नमस्ते सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू ऑल न्यू वीडियो ऑफ आस अश्विन। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं उल्लासनगर में एथर के शोरूम में एथर रिस्टा जेड को देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं। इसमें हम इसके फर्स्ट लुक्स और इसके डिटेल के बारे में चेक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं एथर के ऑफिस में। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ये एथर का एपेक्स मॉडल भी दिखता है, जो कि काफी यूनिक दिखने में है। आप इसकी बिल्ड क्वालिटी जरूर आके यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं एथर रिस्टा जेड की तरफ। ये रही, देखिए फ्रेंड्स, ये फर्स्ट लुक है अपार्ट फ्रॉम मीडिया। मीडिया के लिए एक्सक्लूसिवली फ्रेंड्स हमें देखने मिल गई थी, बट फ्रेंड्स फाइनली यह पब्लिक के लिए भी ओपन है और आप भी अपने नजदीकी शोरूम में जाके इसे देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह से है। अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी देखें, काफी फिनिशिंग बहुत अच्छी है इसकी फ्रेंड्स, हर जगह से। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, एक्चुअल में हम यहाँ पे इसकी टेस्ट राइड के लिए आए हैं फ्रेंड्स, जिसके लिए पहले हम एक बार इसकी पूरी बेस वेरिएंट, पूरे मॉडल की बात कर लेते हैं। इसके बाद हम इसके टेस्ट राइड के बारे में भी बात करेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें 3 वेरिएंट मिल जाता है, जो कि एक मिड वेरिएंट है एथर रिस्टा जेड। इसके एक बेस वेरिएंट आता है फ्रेंड्स, जो कि रिस्टा एस होता है, और इसके टॉप वेरिएंट आता है रिस्टा जेड प्लस। तो इन तीनों में फ्रेंड्स मोटर सेम है हमारे पास। इनफैक्ट आपको इसमें बाकी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम सम चेंजेस, जिसे मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो अगर हम इसे स्टार्ट करें फ्रेंड्स, ये देखिए, ये स्टार्ट हो जाती है कि इस तरह से। और फ्रेंड्स, ये हमें 7.7 इंच की TFT डिस्प्ले मिलती है, जो कि नॉन टच है। जो भी हम इसे हैंडल करेंगे, वो हमें इसी के थ्रू हैंडल करेंगे इसको। अब ये देख सकते हैं, ये मैप ऑप्शन है इसके अंदर। ये यहाँ पे हमारे इसमें कनेक्टिविटी ऑप्शन है। ये हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इसके अंदर, और इसकी पूरी सेटिंग्स है फ्रेंड्स, जिसमें अगर मैं आपको डिटेल में अगर इसकी पूरी सेटिंग एक्सप्लेन करूं, तो सबसे पहले आता है फ्रेंड्स ब्लूटूथ, जिसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से हमें सिर्फ ईयरफोन्स कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पीकर्स नहीं है। सो अगर आप इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ नहीं मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, डिस्प्ले के लिए हम इसका ब्राइटनेस ऑटो पे या मैनुअल कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये वीडियो सेक्शन में ट्विस्ट का मॉडल है, जो कि मैजिक ट्विस्ट कहते हैं हम फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स सिर्फ रिस्टा जेड और जेड प्लस में है, एस में ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। अगर आप इसका प्रो पैक लेते हैं, तो भी आपको ये फीचर उसमें नहीं मिलता एस मॉडल में। इसके बाद ये फ्रेंड्स रीजन है। रीजन के बाद ऑटो होल्ड, स्किड कंट्रोल। स्किड कंट्रोल भी फ्रेंड्स इसी तरह से सिर्फ आपको जेड और जेड प्लस में मिलेगा, एस मॉडल में नहीं मिलेगा। और ये ऑटो इंडिकेटर, जो कि एज आप लेफ्ट एंड राइट लेते हैं टर्न, अपने आप ये बंद कर देता है। एक गाइड मी होम लाइट है फ्रेंड्स, जो कि 14 सेकेंड्स के लिए ऑन रहता है और इसके बाद अपने आप बंद हो जाता है। ये ऑप्टिमाइज चार्जिंग है फ्रेंड्स, जो कि काफी अच्छा फीचर है। इससे क्या होता है, अगर समझो बैटरी फुल चार्ज नहीं भी होती है, तो ये रात को चार्ज नहीं करेगा। 12 o'clock के बाद इसे बंद कर देगा, और 5 o'clock AM उसके बाद ही इसे वापस से स्टार्ट करेगा चार्जिंग के लिए। तो इससे एक पीस ऑफ माइंड रहता है कि रात को चार्ज करते टाइम कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं आग ना लग जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये है फॉल सेफ, जो कि है अगर गलती से एक्सीडेंट हो जाता है फ्रेंड्स और गाड़ी हमारी गिर जाती है, तो आप गलती से भी इसे ट्विस्ट ना कर दे और मोटर चालू ना हो जाए। इससे अवॉइड करने के लिए फ्रेंड्स, ये इसमें फॉल सेफ मॉडल आ जाता है आपके पास। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप ये देख सकते, ये हाई बीम और लो बीम का इंडिकेटर है इसके अंदर। और ये हमारा नेविगेशन मॉडल। इसमें और बहुत से फीचर्स होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि व्हाट्सएप नोटिफिकेशन है, पुश नोटिफिकेशन है, कॉल नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें आप इन्हीं के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। ये है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा इंडिकेटर स्विच, और ये हमारा हॉर्न है। हॉर्न काफी लाउड है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड, जैसे कि हम एथर 450X में जानते हैं, वहाँ पे हमें 3 मोड्स आ जाते हैं, बट इसमें सिर्फ 2 ही मोड्स है, जो कि स्मार्ट इको है और जिप है। हम इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए इस बटन से। अभी ये देखिए, ये हमने इसे स्मार्ट इको में डाला है, और इसे हम चेंज करके जेड में भी डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो इसमें सिर्फ 2 ही मोड आते हैं फ्रेंड्स, स्मार्ट इको और जिप मोड। ये हमारा की सॉकेट है, हमें कुछ इस तरह की मिलती है फ्रेंड्स इसके साथ। ये रही इसकी की फ्रेंड्स। सो अगर आप की लवर हैं, तो ये आपके लिए है फ्रेंड्स। इसे हम स्टार्ट कर देते हैं।
इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको इसका हेलमेट देखना है तो ये देखिए, ये रहा इसका सीट। और इसको हमें, ये जो इसका बैक सपोर्ट है फ्रेंड्स, ये हमें ग्रेड तो मिल जाती है मेटल ग्रेड की, बट ये एक एक्सेसरी है, सो ये आपको मिलता नहीं है। टॉप वेरिएंट में आपको ये फ्रेंड्स डायरेक्टली मिल जाता है साथ में, बट फॉर जेड एंड एस यू हैव टू आस्क दिस फॉर एज एन एक्सेसरी। इसके अलावा फ्रेंड्स ये सीट को निकालने के लिए या सीट को अप करने के लिए एक अच्छा सा सपोर्ट दिया गया है, जिसके थ्रू हम इसे निकाल सकते हैं, बट कभी कभी ये एज अ हिंड्रेंस भी आ जाता है, आप देखिए। तो बहुत ही प्रिसाइजली आपको इसको निकालना पड़ता है, नहीं तो ये आपको ऐसे अटक सकता है हाथ में। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसमें ये पार्ट बहुत ज्यादा शेकी हो जाता है, आई गेस क्योंकि बहुत ही लॉन्ग हेलमेट है और पूरा पूरा इसका स्ट्रेस ही इतने से पार्ट पे आ जाता है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा मूविंग हो जाती है। आई गेस इस चीज के लिए कंपनी कुछ अलग फिगर आउट कर सकती है या इसे और भी स्ट्रेंथन कर सकती है, बिकॉज आई गेस इसे हिलकर ये टूटने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं इसमें। बाकी ये पार्ट तो एक हमेशा एक एंट्रेंस आता है आपको, जैसा मैंने पहले भी दिखाया, हाथ अटकता है इसमें आपका। तो जैसे कि फ्रेंड्स कंपनी क्लेम करती है कि ये इनका मैक्सिमम बूट स्पेस है, ये देखिए, ये 34 लीटर का बूट स्पेस है फ्रेंड्स। और आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, इसमें हमें एक हेलमेट आ जाता है एथर का, जो कि एक हाफ हेलमेट होता है फ्रेंड्स। और इसके अलावा हमें ये इसके अंदर एक चार्जर आ जाता है, जो कि 350 वॉट का चार्जर है फ्रेंड्स, और इसे चार्ज करने में हमें अप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स लग जाते हैं। ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा काउच स्पेस हो जाता है फ्रेंड्स, जिसमें हम छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स या कुछ एक्सेसरीज रख सकते हैं इसके अंदर भी, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। इसके अलावा फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैं इसे हटा देता हूँ एक बार के लिए, एक कंप्लीट बूट स्पेस का आइडिया मिल जाता है हमें फ्रेंड्स इससे। हमें इसमें एक हल्का सा हम्प जो कि मिलता है, ये पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा फ्रेंड्स। ये फ्लैट रहता है तो वो ज्यादा यूजेबल लगता है और एक हिंड्रेंस प्रोवाइड नहीं करता। ये है इसका चार्जिंग सॉकेट, इसका आप देख सकते हैं, इसे हम इस तरह से डिटैच करके हमारा हेलमेट या एक चार्जिंग इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे ही फ्रेंड्स हम हमारे बाकी एक्सेसरीज भी चार्ज कर सकते हैं, बट आपको एक अलग से एक्सेसरी लेना पड़ता है, जिसमें हमें यूएसबी पोर्ट मिलता है, जिसके थ्रू हम हमारे बाकी एक्सेसरीज को चार्ज कर सकते हैं। इसमें हमें एक लाइट मिल जाती है इस तरफ, जो कि एक अच्छा काम आता है फ्रेंड्स रात के समय इस हमें देखने के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स ये देखिए, ये ट्रूली एक बहुत ही लॉन्ग सीट है, इसमें आराम से 2 जन और इनफैक्ट एक छोटा बच्चा भी बैठ सकता है। जैसे कंपनी क्लेम करती है कि बिगेस्ट सीट है, आप ये देखिए, इसमें आराम से 3 जन बहुत कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। और अगर हम इसकी राइड की बात करें तो इसे हम राइड पे भी ले जाएंगे तो काफी इजीली ये चली जाती है फ्रेंड्स। सो आप इस तरह से देख सकते हैं कि काफी अच्छी सीट दी हुई है, जो कि आई गेस वन ऑफ द बिगेस्ट सीट है। ऑल्दो 3 पैसेंजर्स तो अलाउड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे भी हमें एक लाइट मिल जाती है, ये देखिए, ये एक लाइट है यहाँ पे, जो कि एक नंबर प्लेट पे आती है फॉर प्रॉपर विजिबिलिटी। और इस तरह हमें पीछे भी एथर की नेमिंग मिल जाती है। अगर मैं आपको इसकी लाइट्स दिखाऊं फ्रेंड्स एक बार, ये देखिए चालू हो गई है, और ये रहा, ये देखिए। अब ये वाली लाइट में बात कर रहा था, ये देखिए इस तरह से, जो कि एक अच्छा थॉट प्रोसेस है। टायर्स के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो हमें एमआरएफ के टायर्स मिल जाते हैं 100/80/12 के, विच आई थिंक इज अ बेस्ट ऑप्शन। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम ब्रेक की बात करें तो ये देखिए, फ्रंट में हमें डिस्क ब्रेक मिल जाता है इस तरफ, और हमें यहाँ पे ड्यूअल सस्पेंशन भी मिल जाता है, विच इज अ गुड थिंग। और ये रहे फ्रेंड्स हमारे फ्रंट से लाइटिंग्स। ये अभी फिलहाल के लिए है फ्रेंड्स, हमारा मोनो ऑन है। अगर हम इसको हाई बीम पे सेट करें, ये देखिए अभी मैं इसे हाई बीम पे सेट करता हूँ, तो यहाँ पे एक थर्ड लाइट भी है जो ऑन हो जाती है, आप ये देख सकते हैं, ये सेंटर में। इसके अलावा फ्रेंड्स ये हमारे साइड के लाइट्स हैं, और इंडिकेटर जब हम ऑन करते हैं, ये देखिए, ये इस तरह का एक साउंड के साथ ऑन हो जाता है। और अगर हम इसमें ऑटो टर्न ऑफ इंडिकेटर भी ऑन कर देते हैं फ्रेंड्स, तो ये अपने आप ही डिटेक्ट कर लेता है और उसके स्मार्ट फीचर के थ्रू इसे ऑफ कर देता है फ्रेंड्स। ये इसके हैंडल देखिए फ्रेंड्स, ये काफी अच्छा है, जिसमें हमें ग्रिप बहुत अच्छी मिल जाती है, और ये जैसे हमें पल्सर्स में और बाकी सारी गाड़ियों में मिलता है, ये एक सेफ्टी के लिए है फ्रेंड्स, ताकि आपको लगे ना। ब्रेक्स एंड ऑल इसके काफी अच्छे लगे फ्रेंड्स इस हिसाब से। फ्रंट से हमें फ्रेंड्स नो डाउट ये एक टीवीएस जैसी लुक देती है, बट इनका जो ये वेरिएंट है ये काफी अच्छा है इस हिसाब से, यहाँ पे देख सकते हैं। एलियन के लिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पे सब फुटरेस्ट मिल जाता है, ऑल्दो आप अलग से भी एक साइड सपोर्ट ले सकते हैं। बाकी अभी हम इसको थोड़ा सा राइड करके चेक करते हैं कि कैसी है, आपको बताते हैं फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं।
सो फ्रेंड, हम अगर इसकी मुंबई की ऑन रोड प्राइस की बात करें तो आप इसका बाइफरकेशन देख सकते हैं, कुछ इस तरह से है। क्योंकि फ्रेंड्स ये स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, सो आपको एक्चुअल प्राइस शोरूम में आकर ही पता चलता है फ्रेंड्स। ऑल्दो अगर आप मुंबई में हैं तो ये कुछ इस तरह से इसकी कॉस्ट शीट होने वाली है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी फाइनल ऑन रोड प्राइस फॉर बेस वेरिएंट इज 1,32,000 और इसके टॉप वेरिएंट की फाइनल प्राइस ऑन रोड हो जाती है 1,75,000। मैं इसकी शीट को भी डाल दूंगा फ्रेंड्स, आप इसे पॉज करके जरूर देख लीजिएगा। ये हमारी इसकी टोटल लेंथ आती है। और अगर हम इसे बैठ के भी देखें फ्रेंड्स तो ये एक डिसेंट हाइट पर है। सो आपको एक अच्छा खासा लेग एरिया मिल जाता है यहाँ पे इसके पास, और एक अच्छी खासी यहाँ पे स्पेस मिल जाती है आपको कोई भी सामान रखने के लिए। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ से। इसके अलावा फ्रेंड्स, कंपनी जो फ्रंट की बात करती है वो यहाँ पे लग जाता है, जो हमारे बूट स्पेस में काउंट होकर टोटल 56 लीटर का बूट स्पेस काउंट हो जाता है। और यहाँ पे हमें कुछ एड ऑन्स रखने हो, अगर हैंग करने हो, तो ये है हमारे पास जहाँ मिल जाता है हमें इसे हैंग करने के लिए। और फ्रेंड्स, ये है इसका चार्जिंग सॉकेट जो आप यूज कर सकते हैं चार्जिंग के टाइम पे। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये देखिए, ये इस तरह से आता है। ये हमारा यहाँ पे साइड स्टैंड आ जाता है इसके अंदर, जो कि काफी इजीली एक्सेसिबल हो जाता है हर बार। और ये किलियन के लिए फुट रेस्ट आ जाता है यहाँ पे। सो अगर मैं इसे एक बार चालू करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स आपको, तो ये देखिए, यहाँ पे ब्रेक दबा के इस तरह से हम इसे चालू कर सकते हैं। और ये देखिए, बहुत ही स्मूथ है फ्रेंड्स। अगर आपने ओला चलाया होगा तो उसमें एक नॉइस आती है हमेशा चलाते टाइम, बट कंपैरेटिवली इसे एथर में हमें ऐसी कोई नॉइस नहीं मिलती, विच इज कंप्लीट साइलेंट। सो इसमें ये देखिए, बहुत ही अच्छा पिकअप है। इसका 0 to 40 का पिकअप फ्रेंड्स 4 सेकेंड्स का है। कंपनी ने ऑल्दो कम किया है 450X वेरिएंट के कंपैरिजन में, बट फिर भी एक डिसेंट फैमिली स्कूटर को कंसिडर करते हुए फ्रेंड्स बहुत अच्छा पिकअप है। इसमें हम रिवर्स भी जा सकते हैं। ये देखिए, ये अभी हम रिवर्स में हैं। और ये देखिए ये रिवर्स जाती है। इसके टॉप रिवर्स की स्पीड फ्रेंड्स 3 किलोमीटर पर आवर की है। और इसी को हम यहाँ से चेंज करके फिर से फ्रंट में भी चेंज कर सकते हैं। बहुत ही इजीली ऑपरेटेबल है फ्रेंड्स, फैमिली में हर किसी के लिए ये बहुत इजी टू यूज है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं फ्रेंड्स, जरूर बताइएगा। इसकी एक कंप्लीट ऑन रोड टेस्ट राइड हम जरूर करेंगे। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं इसमें नंबर प्लेट नहीं आया हुआ है, इसलिए हम इसे टेस्ट राइड नहीं ले रहे हैं आज के दिन में। बट डेफिनेटली इन 2 or 3 डेज इसकी नंबर प्लेट आ जाएगा, और हम इसे ऑन रोड चलाकर भी इसकी कंप्लीट टेस्ट राइड लेंगे फ्रेंड्स। ऐसे ही और वीडियोस के लिए फ्रेंड्स डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।